प्यारे बच्चे नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं एनसीईआरटी भौतिक शास्त्र का अध्याय सेकंड लेकर के आए हैं। अध्याय का नाम है विद्युत विभव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं आज। क्वेश्चन से है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करो। तो सबसे पहले इसके लिए इसका चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन दो विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, ए और बी। इसको आगे तक बढ़ा दें बिंदु पी तक। ये इसका मध्य बिंदु रहेगा, इसको दे दें ओ। और ये जो द्विध्रुव है यहाँ से यहाँ तक, उसकी जो दूरी रहेगी वो रहेगी 2L। और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P रहेगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो R है, O से P तक। ये A पर प्लस क्यू आवेश दे दें और इस पर माइनस क्यू आवेश दे दें। तो जिस प्रकार चित्र में दर्शाया गया है उस प्रकार लिखेंगे भी अपन। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। वो लिख देते। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी बीच की दूरी 2L है। फिर इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार अपन ने चित्रानुसार लिख दिया। एक बार फिर से समझिए। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। चलो सॉल्व करें। इसके बाद में लिखिए, अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा। इसमें विद्युत विभव को V से दर्शाते हैं तो V1 इज इक्वल टू लेते हैं 1/4πε0 और K एक नियतांक भी लिख दें और प्लस क्यू पर क्यू आवेश ले लें और बिंदु P पर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसको लिख देते हैं AP। 1/4πε0 इंटू K, क्यू अपॉन A से P तक का मान चाहिए। तो अपन कैसे निकालें उसका मान। तो पहले अपन यहाँ से यहाँ तक चलें, अर्थात O से लेकर P तक चलें। इतनी दूरी में से अपन इतनी दूरी को माइनस कर दें। क्या माइनस कर दें? OA को माइनस कर दें, तो अपने को AP की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएंगी। तो V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K, क्यू अपॉन O से P तक की दूरी है R, तो यहाँ पर रख दें R, और O से लेकर A तक है, ये दोनों 2L हैं, तो ये L और ये L होगी, तो यहाँ पे लिखें L। इसको दे दें इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, इसको V2 नाम दे देते हैं। तो V2 इज इक्वल टू
1/4πε0 इंटू के, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू रखें, और कहाँ से माइनस क्यू से लेकर बिंदु पी तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक चलना है तो बी पी लिखें हम, तो लिख दिया बी पी। तो V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के माइनस क्यू। बी से पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो पहले अपन यहाँ से यहाँ तक चलें तो इसकी दूरी L, और यहाँ से फिर यहाँ तक तो ये R, L प्लस R हो जाएगी इसकी दूरी, तो L प्लस R या R प्लस L, बात एक ही है। इसको दे दें समीकरण 2। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं इसके बाद। चूंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो अपन क्या करें, समीकरण 1 और 2 से दोनों V1 और V2 के मान यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो V1 का मान है 1/4πε0 इंटू के, और सॉरी प्लस क्यू अपॉन R प्लस L, और V2 का मान है 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन कितना आ जाएगा, R माइनस L। सॉरी, कई बार देख लेते हैं अपन, सॉरी, समीकरण 1 में माइनस और समीकरण 2 में प्लस है। तो समीकरण 1 में माइनस अर्थात यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस। अब क्या करें, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें। क्या क्या कांस्टेंट है, देखो दोनों में क्यू ऊपर है, क्यू बाहर निकाल दिया, और 4πε0 इंटू के दोनों में से है, बाहर निकाल दिया। क्या बचा, यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1/r माइनस एल, और यहाँ माइनस भी बचा है, और यहाँ बचा 1/r प्लस एल। क्या करें, दोनों का अपन एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा, q/4πε0 इंटू के, एलसीएम लेते हैं। दोनों को चाहो तो एक बार अपन ऐसा लिख दें। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, यदि दो असमान भिन्न है तो तिर्यक गुणा कर दें। इसका गुणा 1 के साथ करें तो r प्लस एल, और ये माइनस, और इसका गुणा इसके साथ कर दें तो r माइनस एल। आगे क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर दो और इनका करें तो यहाँ पे एक फार्मूला लग जाता है, a माइनस बी और a प्लस बी वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो r प्लस एल माइनस r, और ये माइनस माइनस प्लस एल, और इसका क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, इस प्रकार से। अब यहाँ से देखो, ये r से r कैंसिल हो गया, जो बचा उसे लिख देते हैं। तो v इज इक्वल टू q/4πε0 इंटू के, एल और एल दोनों को प्लस कर दें तो 2l हो गया, और ये r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चूँकि अपन ने एक फार्मूला और पढ़ा था कि q इंटू 2l बराबर से p होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पे 1/4πε0 इंटू के। अब देखो q इंटू 2l है, बराबर से यहाँ पे रख दें p, तो p आ जाएगा p/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यदि k इज इक्वल टू 1 हो तब क्या होगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0, k की जगह 1, और p/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और विद्युत विभव का मात्रक हमें पता भी है क्या होता है, वोल्ट। तो इस प्रकार अपन अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कर लेंगे। एक बार फिर से समझिए, चाहो समझाने की ज़रूरत नहीं, अब तो पूरी हर एक स्टेप क्लियर है। यहाँ गलती से प्लस लिखा गया था, माइनस है और ये प्लस है। कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है इसको। दोनों में से ये अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, जो कैंसिल हो कैंसिल कर दिया, यहाँ पे एक फार्मूला लगा दिया, जो बचा वो लिख दिया, और इस प्रकार से। ठीक, थैंक यू।